गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी की चंद्रलोक में प्रथम बार का अध्ययन किया था। आज हम उनकी कविता चींटी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें कन्फ्यूजन है कि आपके एग्ज़ाम में चंद्रलोक में प्रथम बार आएगी या चींटी आएगी, तो इसीलिए हम दोनों का अध्ययन कर ले रहे हैं। तो आइए आज हम देखते हैं चींटी। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल चलती, लघु पद पल पल मिलजुल, वह है पिपलिका पाती। तो यहाँ पर संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह की चींटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित किया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस अवतरण में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करके मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश दिया है कि चींटी कितनी छोटी होती है लेकिन कितनी परिश्रमी होती है, तो उससे जो है हमको प्रेरणा लेने का उन्होंने संदेश दिया है। यहाँ पर आइए व्याख्या देखते हैं। चींटी को देखा, कवि प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है। तो कवि क्या प्रश्न कर रहा है कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है। ध्यानपूर्वक। वह सरल काली रेखा तमके तागे सी जो हिलडोल। चींटियों की पंक्ति एक सरल काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है। चींटी की जो पंक्ति होती है, एक पंक्ति में जो चींटियाँ चलती हैं वह कैसी लगती हैं, एक पंक्ति में चलती हुई जैसे कि काली रेखा हो। और कैसी काली रेखा है, सरल और विरल काली रेखा से वह प्रतीत होती है। तो यहाँ पर क्या है, चींटी के बारे में कवि कह रहा है कि क्या आपने चींटी को देखा है। ध्यानपूर्वक। चींटियों की पंक्ति एक सरल विरल मतलब सीधी काली रेखा के समान प्रतीत होती है। चलती लघु पद, लघु अर्थात छोटे और पद अर्थात पैर, वह अपने छोटे छोटे पैरों से पल पल मिलजुल, वह है पिपलिका पाती। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिक्षण चलती रहती है। और चींटियाँ जब मिलजुल कर चलती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई तम के तागे से, तम अर्थात अंधेरा और तागा अर्थात धागा, जैसे कि कोई पतला काला धागा जो है हिल डुल रहा हो। वह पिपलिका पाती। कभी आगे कहता है कि वह पंक्तियाँ, चींटियों की पंक्ति तुम ध्यान से देखो तो वह किस प्रकार निरंतर चलती रहती हैं, कि जैसे कैसी लगती हैं वह चलती हुई, जैसे काले धागे की तरह लगती हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई धागा काला धागा है और वह हिलडुल रहा है। और अपने छोटे छोटे पैरों से वह मिलजुल कर एक पंक्ति में चलती रहती हैं। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, सतत अर्थात निरंतर। कवि कहता है कि देखो वह किस प्रकार से लगातार निरंतर जो है अपने काम को करती रहती हैं। कन कन करके चुनती अविरत। और कह रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं कि देखो कि वह कैसे किस प्रकार से अपने काम को लगातार करती रहती हैं और कड़ कड़ जो है चुनती हैं। कण कण करके चुनती अविरत, निरंतर चलती रहती हैं और निरंतर अपने काम में जुटी रहती हैं और अपने व अपने परिवार के लिए छोटे छोटे उपयोगी कणों को अविरत अर्थात बिना रुके हुए लगातार चुनती रहती हैं। कण कण करके उनको लगातार बिना रुके हुए चुनती रहती हैं। गाय चराती धूप खिलाती। अब कवि क्या कह रहा है कि वह जो है गाय चराती हैं, धूप खिलाती हैं, बच्चों की निगरानी करती, कि वह भी एक जैसे इंसान अपने परिवार के लिए करता है ऐसे वह भी अपने बच्चों की निगरानी करती हैं, उनकी देखरेख करती हैं। लड़ती अरी से तनिक न डरती। अरी अर्थात शत्रु। और जो है जब कोई उनको नुकसान पहुंचाता है या कुछ भी है तो वह अपने शत्रु से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। तनिक ना डरती, और जरा भी उनसे शत्रु से लड़ने में, उसका सामना करने में जरा भी डरती नहीं है। दल के दल सेना सवार थी। और जो है अपनी
दल के दल बना करके अपनी सेना को लेकर के चलती हैं। आपने देखा होगा कभी भी जब चींटियाँ चलती हैं तो वह ग्रुप बना करके चलती हैं, पूरा दल समूह बना लेती हैं। तो वह क्या करती हैं, दल के दल बन के अपनी सेना को संवारती हैं और एक साथ जो है सब एक ग्रुप में आगे चलती हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, और घर आंगन और लोगों का जो मार्ग होता है चलने का उसको जो है साफ करती हैं, बुहारती हैं। बुहारना अर्थात झाड़ू लगाना। चींटी है प्राणी सामाजिक। अब यहाँ पर कवि चींटी को एक सामाजिक प्राणी बता रहा है। कह रहा है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, श्रमजीवी अर्थात श्रम करने वाली है, परिश्रम करने वाली, वो सुनागरिक, और वह एक अच्छी नागरिक भी है। क्या है चींटी? एक सामाजिक प्राणी है, परिश्रम करने वाली है, परिश्रम करने वाले जीव है और एक अच्छी नागरिक के समान है। देखा चींटी को उसके जी को। अब वे कह रहे हैं कि क्या तुमने देखा चींटी को ध्यान से? भूरे बालों की सी कतरन, कि वह कैसी लगती है चींटी? कि जैसे भूरे बाल हों और उनकी कतरन हो, कि बाल होते हैं भूरे रंग के, उनकी कतरन अर्थात छोटी छोटी कटिंग जो होती है, तो उनकी कतरन के समान दिखाई देती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, और चींटी का जो छोटापन है कि वह कितनी छोटी सी होती है, वह किसी से छुपा नहीं है। मतलब सबको सब उसके छोटेपन से भली भांति उसको जानते हैं कि चींटी एक छोटा सा प्राणी है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर विचरण करती, निर्भर नहीं निर्भय आएगा। और कवि कह रहे हैं कि वह सारी पृथ्वी पर निर्भय होकर बिना डरे हुए विचरण करती रहती है, और श्रम में तन्मय, और अपने श्रम में मतलब अपने परिश्रम में लगी रहती है। तन्मय होकर, उसमें लीन होकर के, मग्न होकर के, अपने काम में लीन होकर के लगी रहती है अपने परिश्रम में, और सारी पृथ्वी पर बिना डरे हुए निर्भय होकर के विचरण करती रहती है। वह जीवन की जिंदगी अक्षय, और वह कैसी है कि अक्षय, कभी ना क्षय होने वाली। वह भी क्या देही तिल सी। कभी कह रहे हैं कि चींटी क्या है कि देह कैसी है, तिल के जैसी। कह रहे हैं कि कैसी, तिल के समान छोटी सी देही अर्थात उसका शरीर है, इतनी छोटी सी है वो, एक तिल के समान। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, और वह एक दिन में कम से कम मीलों चलती है, क्योंकि वह लगातार क्या करती है, चलती रहती है, परिश्रम करती रहती है, अथक कार्य से कभी न टलती, और वह कभी भी किसी कार्य को नहीं टालती है, नहीं टलती है, ना किसी कार्य के लिए रुकती है, बल्कि अपने कार्य को निरंतर करती रहती है और मीलों मील चलती रहती है। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर हमको चींटी से प्रेरणा लेने के लिए कहा है कि चींटी कैसी होती है, बहुत परिश्रमी होती है, लगातार जो है चलती रहती है, परिश्रम करती रहती है और बिना रुके हुए अपने कार्य को करती रहती है, और वह सारी पृथ्वी पर निर्भय होकर के बिना डरे विचरण करती रहती है। और काली रेखा, जब चींटियाँ चलती हैं तो एक काली रेखा के समान लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई काला धागा है और वह हिलडुल रहा हो, तो वह चलती हुई काले धागे के समान प्रतीत होती हैं, और वह बहुत मेहनती होती हैं। इसीलिए हमें भी चींटी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी तरह मेहनती बनना चाहिए। तो बच्चों, यह है आपका चींटी कविता पूरी हो गई, और हमने चंद्रलोक में प्रथम बार भी पढ़ लिया था, क्योंकि हमें इसमें कन्फ्यूजन थी कि चंद्रलोक में प्रथम बार आएगा एग्ज़ाम में या चींटी आएगी, इसलिए अब हमने दोनों पढ़ लिए हैं, कोई भी आएगा तो हमको दिक्कत नहीं होगी। इसका अनुवाद व इसकी व्याख्या मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप जो है PDF उसको अपनी कॉपी में साफ और स्वस्थ तरीके से